हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे, आज हमारे पास यहाँ पर एक मॉनिटर आया है रिपेयर होने के लिए, यानी कि जिसमें यहाँ पर एक पैनल लगा है। ये काफ़ी ओल्ड पैनल है और इसमें अभी क्या प्रॉब्लम है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेट को पावर दी और पावर देने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं सेट को यहाँ पर अभी ऑन कर लेता हूँ। और ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है, इसमें स्लो मोशन की प्रॉब्लम आ रही है। आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करोगे और यहाँ पर अभी क्या है कि इसमें थोड़ी थोड़ी अभी पिक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी, बट वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें टाइम जाता है और मैं आपको आज इसमें बताऊँगा कि स्टेप बाय स्टेप हम इसमें कैसे वोल्टेज चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्लो मोशन देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हमें इमेज, यानी पूरी तरीके से विजुअल नहीं है, बट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो पैनल है ये स्लो मोशन में जा रहा है। और इस तरीके की अगर आपके पास भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी वोल्टेज बनती हैं और उस वोल्टेज को कैसे चेक करते हैं। तो आपके मल्टीमीटर को यहाँ पर कर लेना है डीसी वोल्ट पे सेट, और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ डीसी वोल्ट पे सेट करने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है आपको ग्राउंड, और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ नेगेटिव। और यहाँ पर ये जो पैनल है हमारा, ये हमारा 5 वोल्ट का पैनल है। और ये पैनल 5 वोल्ट का पैनल कैसे पता चलता है, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये DC टू DC IC है और इस DC टू DC IC के पास में अगर यहाँ पर 2 कॉइल्स लगी हैं तो वो 12 वोल्ट का पैनल होगा, और यहाँ पर अगर सिंगल कॉइल लगी है तो वो आपका 5 वोल्ट का पैनल होगा। तो यहाँ पर अभी एक सिंगल कॉइल देखने के लिए मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर मीटर पे देखोगे तो हमारे ये 5 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर ये 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं तो ये 5 वोल्ट आते हैं आपके इस कॉइल पे। तो यहाँ पर इस कॉइल पे अगर चेक करते हैं तो एक कॉइल हमारी 12 वोल्ट 5 वोल्ट की इनपुट लाइन में लगी है। और ये 5 वोल्ट इस DC टू DC IC को मिलने के बाद ये IC क्या करती है, अलग अलग तरीके के वोल्टेज बनाती है, जैसे AV/DD वोल्टेज, VGL, VGH, कुछ इस तरीके के वोल्टेज बनाती है। और ये जो टीकॉन IC, इस टीकॉन IC को चलने के लिए 1.2 या 3.3 ऐसी वोल्टेज देखने को मिलती है। तो अगर मैं इस यहाँ पर अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी 1.2 वोल्टेज यानी कि ओके है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हमारा यहाँ पर एक LDO लगा है, जिसकी इनपुट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये 2.7 यानी कि 3 वोल्ट इनपुट ले रहा है। और यहाँ पर अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये 1.5 वोल्ट आउट कर रहा है, जो कि हमारी इस IC के लिए होता है। और अगर हम बात करें ये जो DC टू DC IC है, इस DC टू DC IC के वोल्टेज बूस्ट करने के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर एक डायोड लगा है। इस डायोड पे हमारी AV/DD वोल्टेज बनती है, जो कि IC की जो इनपुट है उससे हाई वोल्टेज होती है। अगर IC में 12 वोल्ट आ रहे हैं तो उससे हाई वोल्टेज आपकी 15 या 14 वोल्टेज होगी यहाँ पर। और अगर IC में इनपुट हो रहे हैं 5 वोल्ट तो यहाँ पर आपको 12 या 10 वोल्टेज यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हमें 13 वोल्टेज के समथिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, यानी कि ये जो हमारी वोल्टेज है ये हमारी AV/DD वोल्टेज है। अब ये AV/DD वोल्टेज बनने के बाद आपकी जो वोल्टेज बनती है वो बनती है आपकी VGL वोल्टेज। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो एक यहाँ पर हमारा ये डायोड लगा है, और इस डायोड के अगर हम चेक करते हैं तो डायोड के इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे यहाँ पर माइनस में हमें 1 वोल्ट मिल रहा है। और अगर हम इस पॉइंट पे चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर -5 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट मिल रहे हैं VGL के। और यहाँ पर एक VGL का पॉइंट भी बना है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें VGL का पॉइंट भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर ये जो हमारी VGL की वोल्टेज है ये भी परफेक्ट है। और इस VGL के पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे हमें -5 वोल्ट परफेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। VGL वोल्टेज बनने के बाद यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो हमें जो वोल्टेज देखने के लिए मिलती है हमारी VGH वोल्टेज। और यहाँ पर देखोगे तो ये लिखा है VDD वोल्टेज। तो VDD वोल्टेज अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर 5 वोल्ट देखने के लिए हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर देखोगे ये 5 वोल्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर हम इसमें वोल्टेज चेक करते हैं तो आप यहाँ पर एक पॉइंट और देखोगे, यहाँ पर AV/DD का पॉइंट भी है, जबकि मैंने इस डायोड पे आपको चेक कराया। और इस AV/DD के पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर आपको चेक कराता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे ये हमें 13 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं ये हमारा लिखा है यहाँ पर VGS यहाँ पर लिखा है 32 वोल्ट
तक यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। और जबकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा VGH का ये डायोड लगा है, इसे जिसे हम बोलते हैं पंप सर्किट। अब ये पंप सर्किट क्या है कि इसमें आपकी जो वोल्टेज है वो बूस्ट होती है। ये आपकी AVDD वोल्टेज इनपुट हो रही है और ये AVDD वोल्टेज इनपुट होकर दूसरी साइड बूस्ट वोल्टेज निकालना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमें कितनी वोल्टेज बना रहा है, यहाँ पर हमें 15 वोल्टेज देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर हम इसके दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें 22 वोल्टेज के समथिंग देखने के लिए मिल रही है। यानी कि ये जो वोल्टेज है हमारी ये VGH की वोल्टेज है और ये वोल्टेज हमें यहाँ परफेक्ट मिल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसके पॉइंट पे चेक करते हैं तो ये वोल्टेज हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही। तभी इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जंपर उठाएंगे रेजिस्टेंस के थ्रू। आप कोई भी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस ले सकते हो और इस पॉइंट पे लगाकर चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले अपने सेट को बंद कर लेना है। सेट को बंद करने के बाद आप इस तरीके की एक रेजिस्टेंस ले सकते हो लो वैल्यू की, जो कि आप 0 ओम से 10 ओम्स के बीच में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर इसको मैं ज्वाइन करूँगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेस्ट लेता हूँ और पेस्ट लेने के बाद जब भी आप काम करते हो पैनल पे तो आपको बिल्कुल परफेक्टली और कंसंट्रेट होकर काम करना है, क्योंकि पैनल थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है और इस पे काम जब भी करो आप बिल्कुल कंसंट्रेट होना चाहिए आपका। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगाऊंगा, क्योंकि आप आयरन से काम करो तो बिना पेस्ट के बिल्कुल काम नहीं करना, क्योंकि कई बार प्रिंट वगैरह उखड़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया और ये लगाने के बाद इस पर थोड़ा सा हम शोल्डर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा शोल्डर इस पर ज्वाइन कर लेते हैं और इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे और इसको लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने रेजिस्टेंस को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमने इसे VGH के पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है। और ये रेजिस्टेंस ज्वाइन करने के बाद अगर हम इसकी वोल्टेज, और सबसे पहले मैं आपको इसकी वैल्यू दिखा देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाई है ये रेजिस्टेंस हमारी लो होम्स की है। यहाँ पर आपको होम्स रेंज पे सेट कर लेना है और यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो हमारी रेजिस्टेंस है 0 होम्स की रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस मेरे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दी है। अभी रेजिस्टेंस ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर क्या है कि मैं अभी इसको वोल्टेज दूंगा और वोल्टेज देने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे जो पैनल है उस पैनल की क्या कंडीशन रहती है। तो अगर आपको भी LED LCD रिपेयर ट्रेनिंग कोर्स करना है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमारे यहाँ जो क्लासेस होते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली क्लासेस कराई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो उसको लगा लेंगे DC वोल्ट पे और यहाँ से देंगे आउटपुट और पहले हम सेट को कर लेंगे ऑन। क्योंकि क्या है, जब आपको सर्किट पता रहता है तो आप किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि सर्किट पता होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारी 5 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट इनपुट हो रही है। और अगर हम इसके इनपुट VGH चेक करते हैं तो इनपुट जो VGH है हमें बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। और अगर आउटपुट में VGH अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें ये आउटपुट में भी वोल्टेज देखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। अगर हमारी ये VGH बन गई है तो VGH बनने के बाद क्या है कि यहाँ पर हमें जो पिक्चर की कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी जो अभी पिक्चर है ये बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो इसको मैं यहाँ पर एक बार बंद करूँगा और यहाँ पर बंद करके मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि अभी मैंने इसकी बैकलाइट डायरेक्ट ऑन कर रखी है, एक ड्राइवर लगा के, क्योंकि इसका जो सिस्टम था थोड़ा अलग था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो हमारी ये पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन गई है और ये जो पिक्चर है बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर अभी कोई भी स्लो मोशन नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।